तो मोस्ट वेलकम। आज हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिकल पर। आर्टिकल ए एंड द पर आज चर्चा होगा। ए एंड का मतलब होता है एक, और द जो है निश्चित, कोई निश्चित चीज है या वो अकेली है संसार में। जैसे सूर्य कितना है? एक ही है। तो पृथ्वी एक ही है, चंद्रमा एक ही है, साबरमती एक्सप्रेस एक ही ट्रेन है। तो ऐसे हम उसको बहुत ज्यादा में न करके समेट दे रहे हैं थोड़े में, वह अपने आप में अकेला हो। जैसे यमुना नदी कितनी है? एक ही है। हाँ, आप कहेंगे नहीं सर, कानपुर में है, इलाहाबाद में है, पटना में है। नहीं बेटे, वही गंगा नदी सब बहते हुए जा रही है ना। तो गंगा नदी एक ही है। एक चीज में बच्चे कंफ्यूज करेंगे, पर्वत और पर्वत चोटी होगा ना। पर्वत श्रृंखला है, जैसे हिमालय दो है, एक तो हिमालय पर्वत, लेकिन वो हिमालयाज क्यों कहता है कि वो एक श्रृंखला है हिमालयाज, ठीक है ना। तो पर्वत श्रृंखलाओं, ध्यान दीजिएगा, पर्वत श्रृंखलाओं के पहले हम द लगाएंगे, लेकिन अकेला पर्वत है तो उसके साथ द का यूज नहीं होगा। इसी प्रकार द्वीप पुंज है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तब तो द लगेगा। लेकिन अकेला द्वीप है तब द का यूज नहीं होगा। समाचार पत्रों के पहले भी एक होते हैं ना, दैनिक जागरण जो यहाँ है वही वहां है ना। इसी प्रकार मैगजीन का नाम है कोई इस प्रकार का, तो उनके साथ हम क्या लगाते हैं? द। हम इसमें ट्रांसलेशन के लिए, जैसे कल अभी छोटे बच्चे ने पूछा था, तो मैं चाहता हूं आज बिल्कुल क्लियर कर दूं। तो द जब निश्चितता हो जाए, रास्ते में आप आ रहे थे, आपको एक कुत्ता दिखाई दिया और वह कुत्ता बीमार था, ध्यान दीजिएगा, या वह कुत्ता भौंक रहा था। आप आए, अपने दोस्त से बात कर रहे, यार मैं आ रहा था तो एक कुत्ता देखा, वह भौंक रहा था। जब पहली बात आप कहते हैं कि एक कुत्ता देखा, क्या कहते हैं? एक कुत्ता देखा। ध्यान दीजिए, वह भौंक रहा था। तो कौन भौंक रहा था? ये किसके लिए है? इस कुत्ते के लिए। जब इस कुत्ते की चर्चा पहली बार करोगे तब क्या आएगा? ए या एन। यह जो एक है अपरिचित के लिए लगता है, स्ट्रेंजर के लिए लगता है, ठीक है। और एक बताने के लिए, तो पहली बात तो कुत्ता आपसे परिचित नहीं था। जब परिचित नहीं था तो यहां अभी लिखेंगे आप डॉग मीन्स कुत्ता, तो उसका उच्चारण किससे शुरू करेंगे? ड से। जब ड से करेंगे तो इसके पहले क्या आएगा? ए। यही आप लिख रहे हैं MP, इसको इंग्लिश में लिखो तो मजा आएगा। MP, इसको उच्चारित कीजिए तो कैसे होगा? ए, एम। क्या आ रहा है? ए आ रहा है। जब ए आ रहा है तो इसके पहले क्या लगेगा? एन। देखने में तो कॉन्सोनेंट है, एन, है ना। लेकिन जब आप इसे प्रोनाउंसिएट करते, उच्चारित करते हैं, तो शुरू किससे होता है? ए से। एम आ रहा ना, तो क्या हो जाएगा? MP। तो उसके बाद क्या लगेगा? एन। अब तो क्लियर हो गए होंगे। और यही कुत्ता अब आगे जब चर्चा करेंगे तो निश्चित हो जाएगा, आदमी समझ जाएगा कि किस कुत्ते की बात कर रहे हो, यानी जो कुत्ता आपने देखा। अब यहां वह के लिए क्या करेंगे? आप कहेंगे सर दैट लगा दूंगा, ही लगा दूंगा, क्योंकि पुरुष है। नहीं बेटे,
ना दैट लगेगा और ना ही लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? दोनों का मतलब तो वह होता है, तो क्यों लगेगा नहीं? दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आप यहां कहीं संकेत करते हुआ तब लगता दैट, और वह जो है प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। और यहां आप निश्चितता, यह जो निश्चितता व्यक्त कर रहे हैं इस कुत्ते के लिए, ठीक है, तब यहां पर क्या हो जाएगा? द डॉग, निश्चितता, द डॉग वाज, भौंक रहा, आप तो समझ गए होंगे, इतना टेस्ट समझा चुका हूं, रहा, रही, रहे, कंटिन्यूअस था, थे, पास्ट, तो भौंक रहा क्या हो जाएगा? बार्किंग, बार्किंग। यहां तक समझ में बात आ गई। अब हम लोग ट्रांसलेशन उठाएंगे और उसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। हाँ, द डॉग वाज बार्किंग, द डॉग वाज बार्किंग, ठीक है, ओके। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए, मेरी कोशिश तो है कि आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाए। हमें नहीं कहते पूरा आज ही क्लियर हो जाए, लेकिन कुछ तो मेरे बच्चों को आ जाए, फिर इसको क्रम से और स्टैंडर्ड में ले चलूंगा। आइए देखा जाए। श्यामा मेरे मोहल्ले की सबसे सुंदर, ध्यान दीजिएगा, लग गया सबसे सुंदर। आज बेटे आ जाना चाहिए ट्रांसलेशन, बिल्कुल द का बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो द का यूज देखें, जब यहां सबसे सुंदर का मतलब हो गया सुपरलेटिव। क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हो, क्रम बताने वाले शब्द हों, तो उनके पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द। तो यहां क्या आ जाएगा? श्यामा में और काके की भी लगा हुआ है, तो काके की के पहले क्या लगा? मोहल्ला। मोहल्ला लिविंग है कि नॉन लिविंग? बोलिए, नॉन लिविंग। तो यहाँ किसका यूज करेंगे? आपका कि एपोस्ट्रोफी का? आपका। जब काके की के पहले सजीव होता, प्राणी होता, तब हम लगा देते एपोस्ट्रोफी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? श्यामा है ना, और श्यामा एक लड़की है, तो इज the most beautiful, the most of my, मेरे मोहल्ले, ऑफ माई टाउन। एक चीज और, आइए, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो क्यों ब्यूटीफुल लगा यार? सुपरलेटिव तो EST लगता है ना, तो ब्यूटीफुलेस्ट हो जाएगा। क्यों मोस्ट क्यों लगा दिया? अरे यार मैं थोड़ा गड़बड़ा गया, क्यों भूल गए ना? ब्यूटीफुलेस्ट हो जाएगा। नहीं बेटे, क्यों नहीं होगा ब्यूटीफुलेस्ट? आप उच्चारित करके देखो, तो देखो क्या बार बोलोगे? ब्यूटीफुल, 2 बार में बोल रहे हो, है ना। तो जो डबल साइलेबल हो, ट्रिपल साइलेबल हो, उसके साथ हम ER और EST लगाकर कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं। मिस्टर उसको बंद कीजिए। चलिए, जब पढ़ना था तब नहीं पढ़े, और यहीं जब हम पढ़ाए तब किताब खोल दिए। चलिए बंद कीजिए, घर पर जाकर देखिएगा। तो जो शब्द किसी और शब्द से जुड़ के बने हों, फुल, टिव, है ना, एक्टिव, इंटरएक्टिव, ध्यान देना, मिला ना? जरा बोल के देखो बेटा, इंटरएक्टिव 3 बार में, इंटरएक्टिव 3 बार में बोल पा रहे हो, बोल रहे हो ना। हैंड सम 2 बार बोल रहे हो, बोले नहीं बोल रहे हो? हैंड सम 2 बार बोल रहे हो। तो इसी को कहते हैं साइलेबल। जितनी बार में इसको बोल पा रहे हो वो साइलेबल है। तो सिंगल साइलेबल, जैसे मैं कहता हूं बोल्ड, बोल्ड, सासी, एक बार बोल दिया, है ना। तो फिर क्या कह रहा हूं? ब्लैक,
एक बार बोल दिया तो ये सिंगल साइलेबल है, ठीक है ना। तो ये जो है क्या है बेटा, जो एक से अधिक शब्दों को से मिल के बने हों या एक मोर देन वन साइलेबल हो, तो वहां पर मोर कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाया जाता है, ठीक है। और हाँ, जरूर मैं कहूंगा कि बेटे वीडियो देखते समय वो लाइव क्लास, वो अभी वो क्या नाम था उसका, नहीं वो जो आता है उस पर, हाँ इंडियन स्काउट और फनी यमके, वो हमारे जो बच्चे वो कह रहे थे सर विलम्ब हो जाता है बेटे लाइव क्लास में, इस नाते मैं सोचा कि समय थोड़ा बच्चों का हो जा रहा है तो इसको अब वीडियो बना करके दिया जाए। और नेटवर्क की तो प्रॉब्लम भी है, सही नहीं चल रहा है, वो कुछ कुछ सब कर ही देते हैं, चाहे वाईफाई लगाओ चाहे कुछ भी गड़बड़ सब कर ही देते हैं। तो इस नाते बेटा इसको वीडियो बना रहा हूं कि आज बेटा क्लियर, और कमेंट बेटा जरूर डालना इसको कि क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है ना। क्यों है, आ जाओ। और अब स्कूल से आने, कभी भी स्कूल जाते समय या स्कूल से आते समय कभी बेटा घबराहट में नहीं रहना चाहिए। मैं सबकी बात कर रहा हूं, कहीं भी रहे। आजकल बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग यहाँ भी करते हैं, वहां भी करते हैं, वहां भी करते हैं, और समय का एकदम अंतर नहीं रखेंगे। वो सोचते हैं जल्दी में हो जाए, और परिणाम क्या होता है, हड़बड़ी में रहते हैं। नहीं बेटा, जीवन में हड़बड़ शब्द बेटा फेंक दो बाहर, वो जीवन में हड़बड़ शब्द नहीं रहना चाहिए। क्यों पंडित जी, सही है ना। बहुत हड़बड़ी में आप भी रहते हैं, यहाँ कथा पाँच लूं, वहां पाँच लूं, 10 जगह पाँच लूं, नहीं, हड़बड़ नहीं चाहिए, सही है ना बाबा। तो और इसीलिए तुम लोगों के दिमाग से हड़बड़ शब्द फेंकने के लिए, अरे इसको उठा के कहां फेंकेंगे हम लोग, बंगाल की खाड़ी फेंकाएंगे। अब जीवन में हड़बड़ शब्द नहीं आने देंगे, ओके। तो मैं भी तुम्हारा सहयोग कर रहा हूं, और इसलिए एक निर्णय किया गया है कि नहीं, समय वास्तव में बच्चे को आने में, आजकल प्राय बच्चे वैन से आते हैं, स्कूल के वैन से आने जाने में लेट हो जाता है, और थोड़ा लेट होगा। और जो लाइव क्लास के प्रेमी हैं, जो पढ़ने के शौकीन, उनको रहता है मेरा क्लास यार छूट रहा, हड़बड़ा जाते हैं बेचारे। नहीं बेटे, इस पर सैटरडे को रख दिया गया है, एवरी सैटरडे को रखा गया है, लाइव क्लास रहेगा, सही है ना। और वो भी क्या बजे से रखा गया, कल का तो 3 बजे रख दिया गया है, लेकिन उसको अब कल वाला तो 3 बजे से रहेगा, लेकिन इसके बाद जो है उसको और भी सोचा जाएगा और समय दिया जाएगा, लेकिन अब प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा। और आप लोग वीडियो बढ़िया से देखें, कमेंट बढ़िया करें, और पूरा क्वेश्चन जो भी रहे रखे रहें। सैटरडे को लाइव क्लास में खूब पूछिए, मजा आया जाएगा, आपको भी आएगा आनंद, हमको भी आएगा आनंद, क्यों, है ना। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। ऑफ माई टाउन आ जाओ। गरीब लोग ईमानदार होते हैं, गरीब के साथ बेटा लोग लगाना है, ध्यान देना, कोई व्यक्ति नहीं है, नहीं है ना, सबके लिए है। जब एडजेक्टिव सभी के लिए हो, उसमें सभी लोग समाहित हो जाएं, तो हम लगा देते हैं द, और द पुअर, इसको बेटा पुअर हम नहीं लिख सकते, द पुअर प्लूरल होता ही है, ठीक है, द पुअर प्लूरल होता ही है। जब एडजेक्टिव के साथ आप द लगा देते हैं तो प्लूरल, और कॉमन नाउन हो जाता है बेटा, कॉमन नाउन हो जाएगा और वो भी प्लूरल हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आपको यहां यस लगाने की जरूरत नहीं है, और जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल। द पुअर आर क्या, ईमानदार, ऑनेस्ट, ठीक। लोग की भी इंग्लिश आप नहीं लिखेंगे, ये नहीं द पुअर पीपल, नहीं, द पुअर मतलब हो गया गरीब लोग। आ जाइए, अमीर लोग, फिर आ गया अमीर लोग, क्या हो जाएगा बेटे, तुम लोग बोलो क्या हो जाएगा,
द रिच। हाँ, और ए हो गया प्लूरल, क्या हो जाएगा? आ। और क्या है? घमंडी का क्या होगा? प्राउड। बच्चे सोचते हैं प्राउडी, नहीं बेटा, क्या होगा? प्राउड। आ जाओ, गरीब की मदद करो। किस गरीब की? किस गरीब की? सूर्या की? नहीं, गरीब लोगों की, सभी गरीबों की बात किया है। तो मदद करो। अब यहां जाओ, मदद करो, ये बेटा क्या हो जाएगा? इंपरेटिव। और इंपरेटिव में हम क्या करते हैं? वर्ब से शुरू करते हैं। अदिति, किससे शुरू करते हैं? मेन वर्ब से। तो हेल्प द गुड, गुड हेल्प द पुअर, पुअर से मत लिख देना बेटा। नेक्स्ट, सूर्य गोल है। अच्छा बताओ कितने सूर्य होते हैं? एक। पक्का? तुम्हारे ननिहाल में एक सूर्य भगवान है और एक यहाँ, दो हो गए ना? एक मौसी के यहाँ है। जो सूर्य यहाँ है वही मौसी के यहाँ भी है, वही मामा के यहाँ भी है ना? सूर्य का ही है ना? क्या हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? द सन। क्या भाई, कैसा भाई? चलो, सीता पहली लड़की है, ध्यान देना। पहली, दूसरी, तीसरी, एक क्रम बताने वाले शब्द है। आज जो शब्द क्रम बताते हैं उसके पहले हम क्या लगा देते हैं? द। क्या लगा देते हैं? क्या हो जाएगा बेटा? सीता। द सीता नहीं, हाँ, सीता इज द फर्स्ट। गुड, गुड। आप एक अफसर थे। चलिए भाई, क्या हो जाएगा? आप किसके बने? आप यू वर। अच्छा, ऑफिसर, बस रहने दें। यू आर ऑफिसर। हाँ, गुड। ये बोल रहे हैं अ ऑफिसर। जरा ऑफिसर बोलिए तो किससे आएगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? ऐसे ही बेटा जल्दी जल्दी में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक, लिख देंगे ऑफिसर, क्या होगा? एन ऑफिसर। ठीक है। कम मैं खाए होते कल लगन में खूब आइसक्रीम उसमें दबा लिए तो खांसी अइबे करेगी। तो आप लोग भी खूब मिल्ला पार्टी में तो खूब इंजॉय कर रहे हो, लेकिन आइसक्रीम उसक्रीम मत खाना, ठंडी आ गई है। वो तो भाई जिसके यहाँ है वो तो आइसक्रीम भी लगा देगा, सब कुछ। अब आपको है कि आप मजे लेने के लिए खाने गए हो कि खा करके रात भर तड़पोगे, जब खांसी आएगी अपने भी परेशान रहोगे, बगल वाले को भी नहीं सोने दोगे। जैसे हमारे बाबा हैं। क्यों बाबा? आइए, यू आर एन ऑफिसर, यू आर एन ऑफिसर। आ जाओ, आप एक, लेकिन वहीं आ गया। जब ऑफिसर आया तो एन लगा, लेकिन अब देखिए आप एक बेईमान ऑफिसर थे। यू आर, देखिएगा, बताइएगा भाई कहीं गलत हो तो। एंड डिसऑनेस्ट ऑफिसर, सही है ना? सही है ना? यहां जब एन लगा था तो इस ऑफिसर के लिए लगा था, लेकिन यहाँ ऑफिसर के पहले एक एडजेक्टिव आ गया, डिसऑनेस्ट। अब जो एन या कोई जो इसके अनुसार लगेगा, न कि इसके अनुसार। जब नाउन के पहले आर्टिकल आ जाए, क्या? नाउन के पहले आर्टिकल आ जाए तो आर्टिकल किसके अनुसार? उस एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन, अटरिंग के अनुसार। तो ये किससे शुरू हो रहा है? ड। किससे शुरू हो रहा है? ड से। तो जब ड से शुरू हो रहा है तो क्या लगेगा? हाँ, और डिसऑनेस्ट ऑफिसर। अब क्लियर हो गए? अब गलती नहीं होगी आप लोगों से, कहीं भी गलती हो गया तो नहीं होगा। हाँ, चलो नेक्स्ट। लेकिन ये तो हो गया, आप एक ईमानदार अफसर थे। अब बताइए इसका क्या होगा? आप लोग बोलिए क्या होगा? ऑनेस्ट ऑफिसर, सही है ना? क्यों भाई? क्यों?
अरे वो यहाँ तो अ लगाए थे ना, तो यहाँ भी अ लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आ गया ऑनेस्ट। यच तो है लेकिन उच्चारित किससे हो रहा है? आ। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एन लगेगा। क्या लगेगा भाई? एन ऑनेस्ट ऑफिसर। क्लियर? नेक्स्ट कहा गया भाई? तुम एक एमपी नहीं हो। हाँ भाई बोलिए क्या होगा? यू आर नॉट आई एमपी। सही है ना? अरे एम लगा है, कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश के तो वावेल होते हैं ए ई आई ओ यू, यहाँ तो एम लगा, कॉन्सोनेंट है। क्या गलत है? हाँ, क्यों एन हो जाएगा? हाँ, क्योंकि एम जो है ए से शुरू हो रहा है, एम, तो इसके अनुसार यहाँ क्या लग जाएगा? एन। का यू वर्ड। अच्छा थे का? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो भाई, चलो भाई, वर्ड WEI, ठीक है? सही हो गया ना? हाँ, यू आर नॉट एन MP, आप एक MP नहीं थे। अब तो सही हो गया। अब आ रहा खुले समझ में, कहीं रगत कर लेंगे। आइए, मैं एक यूनिवर्सिटी अफसर नहीं था। क्या होगा? आई नहीं था। चलो भाई जल्दी बोले। आई वाज नॉट। हाँ, यूनिवर्सिटी, या ध्यान देना। तो ए लगेगा ना, इसके पहले एन लगेगा ना, यू शुरू हुआ तो। क्यों यार? यू। गुड गुड बेटे, क्या लगेगा? क्योंकि यू से मैं शुरू कर रहा हूं, य से। तो जब य से शुरू किया तब यहाँ क्या लग जाएगा? अ। क्या है भाई? यूनिवर्सिटी अफसर, ऑफिसर। तुम एक आदर्श नागरिक नहीं बनोगे। पहली बात गागेगी आ गया तो फ्यूचर हो जाएगा, और सेल और विल तो लगाना पड़ेगा। और मैंने कहा था आई और वी के साथ सेल और अदर सभी के साथ क्या लगता है? विल। और बनना या होना के लिए आप क्या लगाते हैं? बी। क्या लगाते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तुम एक आदर्श नागरिक नहीं बनोगे। चलो चलता हूँ अभी। यू विल नॉट। यू विल नॉट बी। यू विल नॉट गुड बी। हाँ बोलो। आदर्श नागरिक। हाँ, अब क्या होगा? आइडियल। हाँ बोलिए क्या होगा? आए तो आइडियल पहले सिटीजन कॉमन नाउन है तो आर्टिकल तो आएगा। क्या होगा? एंड। क्यों? हाँ, इसके अनुसार हम लिखेंगे। ठीक है? आइए, हाँ एक चीज और कहूंगा, यहां तो बनना या होना दिया है, बनोगे, रहोगे और ऐसे जो भी है, तो शैल भी और विल भी का हम यूज करेंगे। अभी ऐसे में अब आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जेक्टिव वर्ब होता है शैल बी, विल बी, और नॉट हमेशा हम लगाते हैं एग्जेक्टिव वर्ब के बाद। तो नॉट कहाँ आएगा? शैल बी नॉट, विल बी नॉट, यही होगा? नहीं बेटे, जब एग्जेक्टिव वर्ब में मोर देन वन वर्ड हो, यानी शैल बी, विल बी इस प्रकार के आ जाए, शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन, कितने हो गए? कितने वर्ड हो गए बेटा? इसमें 2 वर्ड हैं, ठीक है ना? विल बी 2 वर्ड हैं, इसमें कितना हो गया? 3 वर्ड। बच्चे कंफ्यूज करेंगे, कहाँ नॉट लगाएं? या इंट्रोगेटिव में हम एग्जेक्टिव वर्ब को पहले ले जाते हैं, किसको ले जाएं? ऐसी जगह पर जो पहला वर्ड होता है वो एग्जेक्टिव वर्ब माना जाएगा। क्या होगा? जो पहला वर्ड है, अब जैसे शैल बी 2 वर्ड है ना, तो जो पहला वर्ड है ए एग्जेक्टिव वर्ब माना जाएगा और बी मेन वर्ब के पार्ट माने जाएंगे। शैल हैव इसी प्रकार विल बी, विल फर्स्ट वर्ड एक एग्जेक्टिव वर्ब माना जाएगा और बी जो है मेन वर्ब का पार्ट माना जाएगा।
शैल हैव बीन 3 शब्द है। शैल ये ऑक्सिलरी वर्ब माना जाएगा और हैव बीन मेन वर्ब के पार्ट माने जाएंगे। तो नॉट लगाना हो तो पहले वर्ड के बाद नॉट लगा दें, यानी शैल नॉट बी, विल नॉट बी, शैल नॉट हैव बीन। अब तो क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हो गया कि नहीं बेटे? मैं बता दूं, टीचर लोग भी बहुत कंफ्यूजिंग बताते हैं, इसलिए बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जो पहला वर्ड है वो ऑक्सिलरी वर्ब माना जाएगा, अदर वर्ड मेन वर्ब के पार्ट माने जाएंगे। और निगेटिव में जो नॉट लगता है कहां लगता है? ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ठीक है ना? तो नॉट कहां लगेगा? शैल नॉट बी, विल नॉट बी। क्लियर? इंट्रोगेटिव वाक्य मैं लिया हूं इसी नाते का आप सीखने के लिए कि आप आसानी से सीख जाएं। जो छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे भी बहुत हैं जिनको नहीं आ रहा, उनका दोष नहीं है बेटे। आप बड़े हैं, इंटर पढ़ रहे हैं, बीए पढ़ रहे हैं, एक चीज बता दूं, आपका दुश्मन कोई और नहीं है। कोई आपको अच्छा नहीं पढ़ाया वो आपका दुश्मन नहीं है, आपका दुश्मन आप खुद हो। आपका संकोच आपका दुश्मन है, आपका शर्म आपका दुश्मन है। उसको पहले घर से अपने, और आपका घर मतलब आपके अंदर से, अपने दिमाग से उसको बाहर निकाल के फेंक दो। यदि हमें नहीं आता है कोई बात नहीं, नहीं आता नहीं आता, आ जाएगा। लेकिन यदि हम छिपाएंगे कि हम इंटर में आ गए और हमको छोटी छोटी चीज नहीं आ रही है, पापा जानेंगे तो क्या कहेंगे, और आप भाग रहे हो। एक चीज बता दूं बेटा, अब इसी पर एक कहानी बताऊंगा। एक बार विवेकानंद जी को कुछ बंदर चहेट लिए। चहेटना शब्द जानते हो ना? हाँ, यूपी बिहार वाले तो जानते ही, राजस्थान वाले भी जानते हो। तो चहेट लिए मैंने पीछा कर लिए और विवेकानंद जी भागने लगे, भागने लगे, भागने लगे। भागते भागते आगे गए तब तक एक नदी आ गई। विवेकानंद जी को तैरने नहीं आता था। अब करें तो क्या करें, इधर कुत्तों की झुंड है और इधर आगे नदी है, हमको तैरने आता नहीं, क्या करें? तो हार मान के वहीं एक कुछ उठाए, टुकड़ा उकड़ा ईंटा का, और जब झुक के उठाए तो उस कुत्ते भाग गए, बंदर भाग गए। हाँ, बंदर भाग गए। तो यही बेटा चीज हमारे और आपके जीवन की है। जिस चीज से हम भागते हैं वो चीज हमारी पीछा करती है। हम उसको फेस करें, सामना करें, वो भाग जाएगा। कोई भी चीज जीवन में कठिनाइयां आती हैं, उनसे डरो मत, सामना करो। आजकल इसी प्रकार से YouTube पर, फेसबुक पर प्राइवेट स्कूलों के बारे में बहुत सारा आ रहा है। आप लोगों में कोई टीचर है देख रहा है, मैं आपसे भी कहूंगा आप उसको चेतिए। कोई भी टीचर बना है किसी इंस्टीट्यूट में, किसी प्राइवेट स्कूल में, कम से कम बीए में तो किया होगा। इतना दिन पढ़े, इतना आपने परिश्रम किया, और उस परिश्रम की इज्जत क्या मिलती है? एक चपरासी से बदतर स्थिति प्राइवेट वाले आपका कर देते हैं। तो आप मोबाइल में डाल रहे हो, फेसबुक पर डाल रहे हो, यूट्यूब पर विरोध कर रहे हो, लेकिन आपका सम्मान बचाएगा कौन? आप खुद नहीं बचाओगे, दूसरा कौन बचाएगा आपका सम्मान? क्या अपने सम्मान बचाने के लिए विरोध करते हो, खड़ा होते हो? पहले आप तो खड़ा होइए। आप जब झुकोगे सामने वाला झुकाएगा, है ना? डरोगे, सामने वाला और डराएगा। पहली बार में गलत का विरोध कर दीजिए। गलत, जब आपका आत्मसम्मान नहीं है, आपका बच्चा आपसे क्या सीखेगा? आपका स्टूडेंट अपने मां बाप से उतना नहीं सीखता है जितना टीचर से सीखता है। जब वो देख रहा है लड़का जिस टीचर से वो पढ़ा है, वो टीचर दुम हिलाते हुए फिर रहा है, चापलूसी कर रहा है, यार आपका पढ़ाया हुआ लड़का कौन सा सम्मान सीखेगा?
क्या आत्मसम्मान से जीना सीख पाएगा आपका लड़का? आपका पढ़ाया हुआ लड़का कुछ नहीं सीख सकता। जब सम्मान ही नहीं सीखा तो ज्ञान क्या पाएगा? क्यों गलत कह रहा हूं क्या? आज की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी हो रही है। लड़का वो देख रहा है कि मेरे टीचर का सम्मान नहीं, जिस टीचर से पढ़ता है, और उस टीचर का सम्मान जब उस बच्चे के सामने वो प्रिंसिपल या डायरेक्टर कर देता है तो वो बच्चा क्या सम्मान करेगा? टीचर का वो भी नहीं करेगा। और जब टीचर का सम्मान नहीं करता है तो लड़का पढ़ेगा क्या? आज वो टीचर का भी नहीं किया, माँ बाप का भी नहीं करेगा, पूरी व्यवस्था चौपट। चलो मैं थोड़ा सा आप पर आ गया, लेकिन मेरा विषय वही है। आइए कि आपकी कमजोरी, अपने कमजोरी को सुधारिए, आत्मसम्मान से जीना सीखिए। मैं विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, टीचरों की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करिए। आइए, तो मैं कह रहा था एन आइडियल सिटीजन, तुम एक आदर्श नागरिक नहीं बनोगे। शैल बी विल भी आ गया तो नॉट कहां लगाएंगे? विल के फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट। ओके, आ जाओ। तुम क्यों एक आदर्श नागरिक नहीं बनोगे? आ जाओ। जब बेटे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव वाक्य दो प्रकार से बनेगा। एक तो क्या से वाक्य आरंभ होगा और दूसरा कोई इंट्रोगेटिव वर्ड होगा। पहली बात, वाक्य इंट्रोगेटिव जो हो तो हम ऑक्सिलरी वर्ब को कहां रख देंगे? सब्जेक्ट के पहले, यानी वहीं से हम वाक्य शुरू कर देंगे। अब देखेंगे, अब हम देखेंगे कि यदि वाक्य क्या से आरंभ है तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। जैसे एक वाक्य मैंने लिया है, अच्छा, यहां पर, क्या वह किताब तेरी है? वाक्य क्या से आरंभ है? अभी आऊंगा। तो यहां पर हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। दूसरा, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है, तुम क्यों एक आदर्श नागरिक बनोगे? तो इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले किसके माने क्यों? व्हाई। अब बनोगे, शैल बी विल भी आ गया तो हम किसको लाएंगे पहले? शैल या विल को। अब हम देखें सब्जेक्ट कौन है? कौन है? तुम, यही ना हो? तुम, हाँ, ए, यही ना? तो यू के अनुसार क्या आएगा? विल। बनोगे हो तो आर लगा दीजिए, वाई आर यू। और निगेटिव है तो इसके बाद नॉट लगा दीजिए। वाई आर यू नॉट क्या? एन आइडियल। क्या है बेटा? एन आइडियल नागरिक। ओके, अब आप क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें, ठीक है? तुम कैसे, फिर देखें कैसे आ गया, इसकी पहले इंग्लिश लिखें हाउ। अब आइए हो, तो कौन किसकी बात कर रहा? तुम का। तो तुम के लिए क्या आएगा? बोलो भाई। आर। वाई आर यू। अब इसमें निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगेगा। हाउ आर यू एंड, सॉरी, फास्ट और तेज के लिए इंटेलिजेंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? क्या? लड़के, वो है। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिए, ठीक है? आइए, पुस्तक क्यों उपयोगी थी? वाह, बहुत अच्छा शब्द आ गया, इसको आप लोग बताइए। केवल लिखा हूं, पुस्तक क्यों उपयोगी नहीं थी? वर कितनी पुस्तक थी? द बुक। पहली बात, कॉमन नाउन बिना आजकल के नहीं रह सकता। यह पुस्तक है, ठीक है? कॉमन नाउन है, बिना आजकल के तो रहेगा नहीं, ए एंड द लगेगा। अब यहां कह रहा पुस्तक क्यों उपयोगी थी?
पढ़ने से ऐसा लग रहा है किसी निश्चित पुस्तक की बात कर रहा है, तब क्या लग जाएगा? द बुक। क्या लग जाएगा? आ जाओ। क्यों? वाई थी, वाई वाज द बुक, बोलो भाई, यूजफुल। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलेंगे। क्या वह किताब तेरी, इसमें दो चीजें हैं, बहुत अच्छा। पहली बात, क्या से वाक्य आरंभ है, तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? वह किताब। वह किताब के लिए क्या आएगा? द बुक, या दैट बुक भी हम यहां लिख सकते हैं। वह बुक डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो द बुक, बुक सिंगुलर है, इसके अनुसार है क्या हो जाएगा? इज। द बुक, तेरी के बाद नाउन नहीं आया है, तो तेरी की इंग्लिश क्या हो जाएगी? योर्स। क्या हो जाएगा? योर्स। दाई मीन्स भी होता है तेरी, लेकिन पोयम में यूज होता है। आइए यहां पर, यहां योर्स, यदि यही इसके बाद नाउन होता, तेरी किताब, तुम्हारी किताब, आपकी किताब, तब हो जाता योर बुक। यहां तो बात समझ। हाँ, तो पर क्या है? इज द बुक योर्स। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आ गई। बहुत अच्छा। आप लोग इसको देखें और प्रैक्टिस करें। जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तभी आप में सुधार होगा, तब हमें भी पढ़ाने में आनंद आएगा, आपको पढ़ने में आनंद आएगा। केवल आप बस ऐसे थोड़ा सा देख लेना, नहीं बेटा, बहुत भाग चुके और बहुत रील भगा चुके, अब थोड़ा सा संभल करके, ठीक है। तो आप एक पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें और लाइक करना कोई न भूले। और तेरा एक बार अंगूठा तो दिखाओ, आजकल बहुत तेज चलता है, ठीक ना है। पहले होता तो कहता अंगूठा दिखा रहा है, लेकिन आज इसी की वैल्यू हो गई, अंगूठा दिखा। तो बेटा इसको भी करो और सब्सक्राइब बेटा, ठीक ना। और एक सुंदर सा कमेंट जरूर लिखें आप लोग। हाँ, तो मैंने बता दिया कल लाइव क्लास है नरेशन पर, आप लोग उसे जरूर देखें। थैंक्स।